Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Now we will discuss about the evaluation. Evaluation defined as a continuous inspection of all available information in order to form a valid judgment of students' learning and of the effectiveness of education program. स्टूडेंट्स की वैलिड जजमेंट करने के लिए उनकी लर्निंग और हमारा जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसकी जजमेंट करने के लिए हम इवैल्यूएशन को यूज़ करते हैं. द सेंट्रल आइडिया इन इवैल्यूएशन इज़ वैल्यू. When we evaluate a variable, we are basically judging its worthiness, appropriateness and goodness. कोई भी चीज़ जब हम उसको जज करते हैं किसी क्राइटेरिया के थ्रू, किसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू, कि उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी गुडनेस है, क्या उसकी वर्थ है, तो इट मीन्स कि हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं. इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर मेड स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन दैट आर यूजुअली डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ comparisons between what we intended and what we obtained. इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि हम क्या चाहते थे कि स्टूडेंट सीखें और स्टूडेंट्स ने क्या सीखा. इवैल्यूएशन इज मच मोर comprehensive term than measurement and assessment. इवैल्यूएशन जो है वो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट इन तीनों से ब्रॉड है. इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस. इसमें हम न्यूमेरिकली भी बात करते हैं और इसमें हम क्वालिटेटिव भी बात करते हैं कि उसकी क्या क्वालिटीज़ रहीं, किस किस स्किल को उसने अचीव किया, किसको नहीं किया, उसके मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी थी. ये सारा कुछ ओवरऑल हम इवैल्यूएशन में डिस्कस करते हैं. इट ऑलवेज प्रोवाइड अ वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग द desirability of the performance. For example, very good, yeah, good. Now we are going to discuss about the classroom assessment. First of all, we should know why we assess. क्लासरूम में हम क्यों बच्चों को असेस करते हैं? टीचर हैव क्लियर गोल्स फॉर इंस्ट्रक्शन and they assess to ensure that these goals have been or are being met. In objective are the destination, instruction is the path to it, then assessment is tool to keep the effort on track and to ensure that the path is right. जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम असेसमेंट स्टार्टिंग से ही जो क्लासरूम असेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है और वो डे बाय डे होती रहती है. हम उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हम देखते रहें, हम मॉनिटर करते रहें कि हमारी प्रोग्रेस जो है वो हो रही है या नहीं हो रही. अगर कोई इश्यूज़ हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्टूडेंट की प्रॉब्लम है या फिर हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई इश्यूज़ हैं, हमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम टाइम बाय टाइम उसको चेक करते हैं और मॉडिफाई करते हैं. व्हाट टू असेस, असेस करना क्या है? असेस हमने ये करना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स की करंट एबिलिटीज़ हैं जो क्लास में आने से पहले थी, क्या उनमें कोई डिफरेंस आया, क्या उन्होंने और स्किल्स जो हैं वो हासिल की, क्या उनकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स, उनकी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स में फ़र्क पड़ा, क्या उन्होंने मैथमेटिक्स में पहले से ज़्यादा कुछ गेन किया या अभी भी वो वहीं पे खड़े हैं. अगर वहीं पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाले जाते हैं. हाउ टू असेस, असेस किया कैसे जाए? टीचर एम्प्लॉय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, टू असेस देयर स्टूडेंट्स. बहुत से टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम बहुत सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. उसमें हम पेपर ले सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, या फिर हम पेयर्स में या ग्रुप में डिस्कशन करवा सकते हैं, हम क्वेश्चनिंग के ज़रिए असेस कर सकते हैं. व्हेन टू असेस,
There is a strong agreement of educationists that assessment is interwoven into instruction. Teacher continue to assess the students learning throughout the process of teaching. जितनी देर हमारा टीचिंग प्रोसेस चल रहा है हमने टाइम टू टाइम असेस करते रहना है. टाइप्स ऑफ असेसमेंट. अब हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग. इनको डिस्क्राइब करते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है. Assessment for learning occurs when teachers use interfaces about student progress to inform their teaching. जब हमने अपने टीचिंग प्रोसेस को देखना होता है कि उसमें कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, हम सही टीच करवा रहे हैं, हमारा प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेस में जा रहा है, जब टीचिंग की प्रोग्रेस देखनी होती है तो हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ताकि इसमें मॉडिफिकेशंस की जा सके. Assessment of learning occurs when teachers use evidence of students' learning to make judgments on students' achievement against goal and standards. जो हमने स्टैंडर्ड्स पहले से गोल और स्टैंडर्ड्स हमने बनाए होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जजमेंट करते हैं स्टूडेंट्स की कि क्या उन्होंने वो गोल अचीव किए, उन्होंने किस हद तक जो है वो अचीवमेंट उनकी हो चुकी. असेसमेंट एज लर्निंग occurs when students reflect on and monitor their progress to inform their future learning goals. अब जो असेसमेंट एज लर्निंग है इसको हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, जो एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ ओवर ईयर हम करते हैं कि हमने उनको अब नेक्स्ट क्या लर्निंग करवानी है, कौन से उनको ग्रेड्स देने हैं और किस जगह पे अब हमने उनको प्लेस करना है और उनको जो है वो हमने नई क्लास में शिफ्ट करना है.